नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, हमारी वणक्कम प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्वामी व्यालोक। आफ्टर अ स्मॉल ब्रेक, सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। आपके सभी दर्शकों श्रोताओं का अभिनंदन, आपको प्रणाम। जय जय सिया राम। थैंक यू सर। और आगे बढ़ने से पहले कॉन्फ्रेंस की डिटेल्स और सभी चीजें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जल्दी से जाएं, रजिस्टर कराएं। 14-15 मार्च को हम सभी मिलेंगे दिल्ली में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर पे। और इसके साथ साथ कुछ एक सरप्राइजेस रखे हुए हैं मैंने उस दिन के लिए। जो लोग नहीं आ पा रहे हैं किसी कारणवश, वो हमें कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, अगर इस यज्ञ में, इस हवन कुंड में अपना योगदान देना चाहते हैं, तो नंबर और यूपीआई पे वो हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। 3 बहुत बड़ी मेजर डेवलपमेंट्स आई हैं, और ये डेवलपमेंट्स यूपी की राजनीति और पूरे भारत की राजनीति को इम्पैक्ट करती हैं। शुरू करूंगी, स्वामी जी, ये एक बटुक कमेंट को लेकर बहुत चल रहा है, बटुक कंट्रोवर्सी, बटुक पॉलिटिक्स। आप थोड़ा विस्तार से समझाइए, ये मुद्दा क्या है जी? ये देखिए, कोई मुद्दा नहीं है, इसको जबरन मुद्दा बनाया जा रहा है। 18 जनवरी को माघ मेले के दौरान जो तथाकथित शंकराचार्य हैं, अभिमुक्तेश्वरानंद, वो इस जिद पर आमादा थे कि वो स्नान करने पालकी लेकर जाएंगे, और वो भी उस मार्ग से जिधर से लोग आ रहे थे। 6 लाख लोग करीबन उस दिन पहुंचे थे, मौनी अमावस्या के दिन। और ये भाई साहब अड़ गए कि मुझे वहीं से जाना है, और एक अजीब सा बेढंगा इन्होंने लोहे का पता नहीं क्या बनवा लिया था। जबकि वहीं दूसरे शंकराचार्य जो हैं, जो व्हील चेयर पर थे, वो बाकायदा व्हील चेयर पर बैठे चुपचाप गए। जहां नहाने की व्यवस्था की गई थी वहां 100 मीटर पैदल भी चले, व्हील चेयर पर चले और चुपचाप नहा के चले आए। संतों की पद्धति क्या होती है, संतों के बारे में हम क्या जानते हैं? संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन की तरह कोमल होता है। आपने मुक्तेश्वरानंद को कभी मुस्कुराते हुए देखा है? वह व्यक्ति हमेशा गुस्से में रहता है, अहंकार में रहता है। किस चीज का अहंकार है भाई तुमको? अव्वल तो उसका गुरु जो था वो भी एक नंबर का फ्रॉड था, जो एक साथ उसी ने शुरू किया था 2-2 जगह के शंकराचार्य पीठों का। ऐसे लोग जो हैं, ये सनातन धर्म को बदनाम करते हैं, सनातन धर्म की जो परंपराएं हैं उसको बदनाम करते हैं। और इनको राजनीति करनी है तो राजनेता बनना चाहिए। भाई योगी आदित्यनाथ राजनीति कर रहे हैं ना, उन्होंने खुल के राजनीति की, गोरक्ष पीठाधीश्वर भी हैं। आपको करनी है राजनीति, आपने चोला पहना हुआ है संत का, आपको हर एक चीज में विशेषाधिकार चाहिए। भाई माघ मेले में किसी शाही स्नान की व्यवस्था नहीं होती है, और आप उसी द्वार से क्यों जाने की जिद पर अड़े हुए थे जिधर से प्रशासन ने क्या कहा? प्रशासन ने तो कहा ना कि भाई आप यहां से उतर के 200 मीटर आगे है, चले जाइए, और इस पूरी भीड़ को नहीं ले जाइए, तामझाम को मत ले जाइए। बटुक मतलब क्या होता है? बटुक मतलब छात्र हुआ एक तरह से। छात्रों का क्या काम है? गुरु का काम है कि छात्रों को सही राह दिखाना, सही राह सिखाना। इन साहब ने क्या किया? इन्होंने बटुकों को उकसा दिया। अब अगर धक्का मुक्की होगी, झूमा झटकी होगी, तो भाई पुलिस वाले हैं। वो किसकी शिखा पर हाथ रखा उन्होंने, किसकी गर्दन पर हाथ रखा, किसी की किस पर रखा। और शिखा सम्मानजनक चीज है, लेकिन कल अचानक ब्रजेश पाठक जगते हैं। भाई राजनीति में महत्वाकांक्षाएं सबकी हैं। कल अचानक उनको 18 जनवरी के बाद, ये 1 महीने बाद, कल 18 फरवरी थी, उनको अचानक याद आ गया कि पुलिस वालों ने बटुकों की शिखाएं खींच दी और क्या क्या किया। क्यों? क्योंकि उनको अब ब्राह्मणों की राजनीति करनी है। क्योंकि यूजीसी वाली राजनीति से बैकफायर होता हुआ वो देख रहे हैं। चूंकि उनके मन में कहीं ना कहीं ये भी इच्छा होगी, भाई किस राजनेता के मन में इच्छा नहीं होती है कि मैं भी सर्वोच्च पद पाऊं, मैं भी मुख्यमंत्री बनूं। योगी आदित्यनाथ सन्यासी हैं, वह जन्म त्याग चुके हैं अपना। जब उन्होंने सन्यास लिया होगा तो सन्यास लेते वक्त लोग अपना श्राद्ध तक कर बैठते हैं, और तब वो संन्यास्त होते हैं, पूर्व जन्म मानते हैं उसको। नए जन्म में भी उनको जबरन ठाकुरों का नेता बनाया गया है। और ये कोई विरोधी लोग नहीं कर रहे हैं,
ये हमारे आपके लोग कर रहे हैं, हमारे आपके जैसे लोग कर रहे हैं। ये सर्वाधिक दुखद है। पिछले 12 वर्षों से भाजपा या संघ अगर सत्ता में है तो इसलिए कि हिंदुओं ने एक होकर वोट दिया, लेकिन पिछले 1.5-2 महीनों से जिस तरह की चीजें चल रही हैं, अव्वल तो यूजीसी के कानून में जो विसंगतियां थी, जो चीजें थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। भाई मार्च अब आने ही वाला है, मामला जब सब जुडिस है तो आपको हल्ला करने की कोई जरूरत नहीं होती है। ये तो आप विरोधियों की तरह काम कर रहे हैं ना। जब मामला सब जुडिस है और आप ये कहते हैं कि सारे बलिदान हम ही क्यों दें, ऐसा क्या बलिदान आपने दे दिया साहब? आप एक जाति विहीन सन्यासी को आप जबरदस्ती क्षत्रिय नेता, ठाकुर नेता और पता नहीं क्या क्या उनके नाम, पूर्वजन्म के नाम को आप ला रहे हैं सामने। ब्रजेश पाठक ने कल बटुकों को बुलाया, आज उनका सम्मान किया, ठीक है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जिस पुलिस वाले ने गलती की आप उसको भी करो, लेकिन आप अभी तक कहाँ सोए हुए थे साहब? अचानक आपके अंदर का ब्राह्मण क्यों जागने लगा है? अचानक आपको शिखा की इतनी परवाह क्यों हो गई है? जिसने गोलियों से भुनवा दिया था निहत्थे हिंदुओं को। जी, तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, ये नारे जब लगे तब आप कहाँ थे? तब ब्राह्मणों का बहुत सम्मान हुआ था क्या? तब क्षत्रियों का बहुत सम्मान हुआ था क्या? 2014 के पहले आपकी क्या दुर्दशा थी वो भी याद कीजिए। तो समस्या ये है कि हिंदुओं को कुल्हाड़ी पर कूदने की आदत होती है। आप ये देख लीजिए कि हिंदुओं में ये सबसे बड़ी समस्या है कि जब कोई नहीं मिलता है, अव्वल तो इनके अंदर जातियां किस्में नहीं है। मुस्लिमों में तो आप कब्र तक शेयर नहीं कर सकते हैं। अहमदिया को ये लोग मुसलमान ही नहीं मानते हैं। बाकी शिया कब्रें अलग होती हैं, कब्रिस्तान अलग होता है, सुन्नी कब्रिस्तान अलग होता है, बरेलवी अलग है, 150 फिरके हैं। लेकिन आप किसी भी एंटरटेनमेंट चैनल पर देखेंगे तो ब्राह्मण, ठाकुर, फलाना फलाना परसेंटेज होगा और उधर मुसलमान 10%। क्यों भाई? क्रिश्चियंस में जातियां हैं नहीं क्या? अभी केरल में एक कार्डिनल बना, उसके बारे में ढोल नगाड़े बजा के कहा गया कि हमने दलित को कार्डिनल बनाया। अरे आप तो कहते हैं साहब कि हमारे यहाँ कोई दलित नहीं होता है। आप तो इसी बिना पर कन्वर्जन करवाते हैं ना कि भाई हिंदुत्व का रोग है, ये हिंदुओं में छुआछूत है, हिंदुओं में भेदभाव है। तो अब इस बटुक वाले मुद्दे पर क्या हुआ सर? अब बटुक वाले मुद्दे पर राजनीति हो रही है। भाई आपने बटुक के साथ जो भी हुआ, अव्वल तो दोनों पक्षों की गलती है, फिर अविमुक्तेश्वरानंद की गलती है, उसके बाद आप उस अखिलेश यादव की गोद में जाके बैठ जा रहे हैं जिसके पिताजी ने निहत्थे राम भक्तों पर गोलियां चलवाई। उस अखिलेश यादव की गोद में जाके बैठ रहे हैं जिसने दौड़ा दौड़ा के इनको मारा था बनारस में। और तब भी क्या था इनकी जिद? उस समय भी जिद थी इनकी कि हम इसी में विसर्जन करेंगे, हम इसी में करेंगे। अरे आपको यार कानून की, संविधान की, प्रशासन की, आप एक अलग संविधान लेके चले। आप गोरक्षा की बात करते हैं, कीजिए। आप समान कानून की बात करते हैं, कीजिए, उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम इसी रास्ते से जाएंगे, ये तो संतों का लक्षण नहीं है, ये तो अहंकारी लोग करते हैं, ये तो सामान्य लोग करते हैं। इसलिए उनमें संतत्व जैसी कोई बात नहीं है। और ये बटुकों का मामला जो है वो जबरदस्ती एक विवाद को पैदा किया जा रहा है, जबरदस्ती ब्राह्मण राजनीति की जा रही है। जी, घर वापसी पर मोहन भागवत का स्टेटमेंट आया और मोहन भागवत वर्सेस मदनी हो गया इस वक्त। जी देखिए, मदनी जैसे लोग जो हैं उनको तो भाव भी नहीं मिलना चाहिए। इस देश के कई दुर्भाग्यों में एक दुर्भाग्य ये भी है कि मदनी हो या जिलानी हो, ऐसे लोग हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, क्योंकि एंटरटेनमेंट चैनल्स को टीआरपी चाहिए। इस टीआरपी के लिए वो लोग, इमरान मसूद जो कहता है कि टुकड़े टुकड़े काट देंगे, वो इमरान मसूद आज सांसद है। मदनी के कितने ऐसे बयान हैं, वंदे मातरम नहीं गाएंगे, घर वापसी नहीं करेंगे। आप धर्मांतरण करेंगे
खुलेआम, और लोग अगर घर वापसी करवा रहे हैं तो आपको दिक्कत है। और ये आज से नहीं चल रहा है भाई, स्वामी श्रद्धानंद की हत्या की थी ना एक मोहम्मदन ने, इसी बात पर तो की थी। क्यों? क्योंकि वो आर्य समाज के थे, क्योंकि वो घर वापसी करा रहे थे। घर वापसी क्यों नहीं होनी चाहिए? मुझे तो ये संभव नहीं लगता है कि घर वापसी नहीं होनी चाहिए। और भागवत जी को भी बयानबाजी से बचना चाहिए। वो भी कई बार अजीब तरह के बयान देते हैं, कभी वो डीएनए सबका एक करने लगते हैं, कभी वो कुछ करने लगते हैं। आपको घर वापसी करनी है तो कीजिए ना, किसने रोका है? छत्तीसगढ़ में जूदेव थे, वो कितने लोगों की घर वापसी करा चुके, लेकिन उन्होंने कभी भी इसका ढोल नगाड़ा नहीं बजाया। अभी उनके पुत्र हैं, वो भी करवा रहे हैं। और बिहार में क्रिश्चियन मिशनरीज इतनी बुरी तरह से, हमारा पूरा जो सीमांचल है वो खतरे में है। मिथिलांचल जो नव्य न्याय का, मैथिलों का गढ़ है, वहां पर क्रिश्चियन मिशनरीज बेरोक टोक धर्मांतरण कर रही हैं। वहां पर क्या हम घर वापसी नहीं करवाएंगे? भाई, जब ये प्रजातंत्र का जो रूप हमने चुना है, इसमें क्या है? वही तो है कि ये संख्या का खेल है। जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। तो जो संख्या बल है, एक तो हिंदू वैसे ही हम दो हमारे दो, और अब तो हम दो हमारे एक हो रहा है। और मुसलमानों की घर वापसी क्यों नहीं होगी? इस देश में कौन सा मुसलमान है जो अरब से आया है? कौन सा मुसलमान है? बताए जरा खुद को। अरब वाले तो इनको खुद ही मुसलमान नहीं मानते हैं। अरब वाले इनका एक बहुत डेरोगेटरी नाम रखते हैं। अरब वालों का कहना है कि आप लोग तो दूसरे दर्जे के मोहम्मदन हैं। तब इनको समझ में नहीं आता है। आईएसआईएस में जो आतंकी बनने जाते हैं, वो वहां टॉयलेट साफ करते हैं, वो वहां करते हैं। अब ये भाई साहब अरशद मदनी बोल रहे हैं कि मुसलमानों को मिटाने वाले मिट गए। मुसलमानों को मिटाने वाले कौन मिट गए भाई? कौन लोग मिट गए? मुसलमान खुद ही मिट जाएंगे। इनको तो और कोई नहीं मिलता है तो ये आपस में ही झगड़ा झंझट करते हैं। क्योंकि इनके साथ समस्या यही है कि ये एक ऐसा पंथ है जहां जहालत इक्वल है। जहालत इक्वल इनका मजहब है। अगर आप जाहिल नहीं हैं तो आप मोहम्मदन हो ही नहीं सकते हैं। सीधी सी बात है, दिमाग का इस्तेमाल करना कानूनी जुर्म है। ये लोग कहते हैं भाई, इनकी किताबों में लिखा हुआ है कि आप अक्ल का इस्तेमाल दीन में नहीं कर सकते हैं। जो हमने कह दिया वो कह दिया। और 80% जनसंख्या इनकी इलिटरेट है। आप किसी भी छोटे से छोटे, बड़े से बड़े मोहम्मदन से 3 बुनियादी सवाल पूछ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वो कितना बड़ा जाहिल है। अब वो वैज्ञानिक होगा, लेकिन वो इतना जाहिल होगा कि वो कहेगा कि नहीं भाई, फलानी चीज जो कह दी है उसके आगे हम नहीं सोचेंगे। अभी मुंबई में पिछले साल एक कांड हुआ ही था, जो बकरीद में 14 स्टोरीज अपार्टमेंट में रह रहा है, और मुंबई में अगर 14 माले के अपार्टमेंट में रह रहा है तो वो ठीक ठाक कमाने खाने वाला होगा। वो व्यक्ति बकरी लेके पहुंच गया कि हम बकरा ले जाएंगे, और फिर उस पर बवाल हुआ। और वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। इनके पूरे खून में कौम और उम्मत के अलावा कुछ है ही नहीं। इसीलिए देश में इतनी समस्याएं हैं। तो इनको घर वापसी से पहले तो ये समझना चाहिए, बचना चाहिए। भाई, जिन्ना 3 पीढ़ी पहले कन्वर्टेड था या 2 पीढ़ी पहले, आप इनके किसी भी बड़े नेता को देख लीजिए उस समय के, सब 2 से 3 पीढ़ी पहले कन्वर्टेड हैं। ये जो ओवैसी है, इसका परिवार कितनी पीढ़ी पहले कन्वर्टेड हुआ है, देख लीजिए। और जो नया मुल्ला होता है वो तो और ज्यादा प्याज खा रहा है। मोहम्मदन की घर वापसी करनी है, और बिल्कुल करनी पड़ेगी, क्योंकि उसको भारतीय बनाना होगा। भाई, वीर सावरकर कह गए ना कि कर्म भूमि पुण्य भूमि अगर एक नहीं होगी तो दिक्कत है। और इसीलिए
मोहम्मडन से या फिर क्रिश्चियनिटी से सबसे पहला जो काम करना होगा कि उसको भारतीय बनाना होगा। आपकी श्रद्धा अगर वेटिकन में है और मक्का में है तो फिर आप भारत के कैसे रहेंगे? आप देखिए, मोहम्मडन एक मेरे मित्र हैं, बड़े पुराने मित्र हैं और वरिष्ठ पदों पर रहे हैं। वो बातचीत में मुझे बताते हैं कि देखो भैया, हम मोहम्मडन तो 3 तरह की विदेश नीति का इंतजार करते हैं। हमारा एक फिरका जो है वो ईरान का मुंह देखता है, यानी शिया वाले जो हैं, कि भाई ईरान की विदेश नीति भारत की तरफ कैसी है तो हम वैसे तय करेंगे। एक तबका है जो तुर्की, एर्दोगान, इनका नया नया, उसको जो भी कहिए, मसीहा कहिए, अब्बा कहिए, जो भी बना। और एक तबका है जो बहुत कम संख्या है, जिसकी 0.0001% होगी, जो भारत से चलता है, जिसमें एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, ऐसे 2-4 नाम, 10 नाम, 20 नाम होंगे। बाकी तो ये तुर्की और उससे चलते हैं, ईरान से चलते हैं। तो फिर आप क्या कीजिएगा? इनको घर वापसी करानी ही पड़ेगी, आपको भारतीय बनना ही पड़ेगा। ये नहीं होगा कि आप खाएंगे भारत का और गाएंगे पाकिस्तान का या कहीं का। जी सर, एक तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट हुआ है, मोहन भागवत की और योगी आदित्यनाथ की कल रात को मीटिंग हुई है। उसके बाद से चिंगारियां पे चिंगारियां उठ रही हैं, चारों तरफ बातचीत हो रही है कि भाई ये किस मुद्दे पे हुआ है, यूजीसी पे हुआ है। आने वाला एक बिल है, कहा जा रहा है बहुत धमाकेदार बिल आने वाला है जब 9 मार्च को वापस संसद लौटेगी, उस पे हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर पे हो रहा है या फिर यूपी के आने वाले इलेक्शंस पे हो रहा है? जी देखिए, वो कयासबाजी में तो करता नहीं, लेकिन संघ का सीधा सा ये है कि योगी आदित्यनाथ के बारे में ये बात सभी लोग जानते हैं कि वो भाजपा या संघ के मूलतः नहीं है। वह अभी किसी भाजपाई से ज्यादा भाजपाई हैं, अभी किसी संघी से ज्यादा संघी हैं, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन उन्होंने अपनी राजनीति की जो शुरुआत की थी हिंदू युवा वाहिनी से की, फिर गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर बने, वहां से उन्होंने अपनी राजनीति शुरू की थी। हाँ, भाजपा के टिकट पर हमेशा लड़े और जीते हैं, ठीक है। यूपी का चुनाव अहम तरीन है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में लोगों ने देखा कि 240 पर आने में उत्तर प्रदेश का एक बड़ा योगदान था। आपने जितने मुद्दे गिनाए, मैं तो ये कहता हूं कि इन सभी मुद्दों पर क्यों नहीं बात हुई होगी। यूपी का चुनाव केंद्र में होगा, बिल्कुल, उसके अलावा कोई बात नहीं होगी, लेकिन उसके साथ यूजीसी का मामला होगा ही। यूजीसी पर अभी तक किसी नेता ने कोई बयान नहीं दिया है, तो वो मामला ऐसा तो है नहीं कि प्रधानमंत्री नहीं समझ रहे हैं या मोहन भागवत नहीं समझ रहे हैं कि आग कहीं ना कहीं लगी है, चिंगारी कहीं ना कहीं है। दूसरी बात, लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में इतना सख्त होने के बावजूद चीजें अभी भी चल ही रही हैं। कुछ लोग हैं जो इंतजार में हैं, कुछ समुदाय हैं जो इंतजार में हैं, जो खुल के कहते भी हैं। भाई ओवैसी कहता है ना कि हमेशा मोदी नहीं रहेगा, हमेशा आदित्यनाथ नहीं रहेंगे, हमेशा योगी नहीं रहेगा, तब क्या करोगे? ये तो खुलेआम धमकी देता है। अब इस देश का संविधान है कि वो सांसद है और सांसद होके ऐसी बातें बोलता है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। उसके इस वक्तव्य को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खाते में लोग डाल देते हैं, जबकि वो तो सीधे तौर पर सेडिशन है, देशद्रोह है। आप जब एक बड़े समुदाय को इस तरह से धमकी दे रहे हैं, उसी का भाई है, वो कहता है 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। उत्तर प्रदेश में संभल का मसला है। संभल में परसों चौथे रोज भी एक दरगाह जो अवैध थी उसको ध्वस्त किया गया है। मुसलमानों की जनसंख्या जो है वो कई इलाकों में प्रभावी हो गई है। तो ये सारी बातें हुई होंगी। ऊपर से मेन मुद्दा क्या लगता है, मेन मुद्दे पे क्यों, किस मुद्दे पे मेन बात हुई होगी? यूपी के इलेक्शन की रूपरेखा, स्ट्रैटेजी? मेन मुद्दा उत्तर प्रदेश का इलेक्शन है, क्योंकि उत्तर प्रदेश अगर आपके हाथ से गया तो आपके हाथ से देश चला गया। और पिछली बार सबने देखा है ना, वो तो भला हो बिहार का, जो बिहार ने संभाल दिया।
वरना 240 से भी नीचे आ जाते। और संघ की जो बुनियाद है और संघ का जो सांगठनिक ढांचा है, योगी भी इस बात को जानते हैं कि उसके बिना चलना मुश्किल है। क्योंकि आरएसएस ने ही जब इनको एक ह्यूज मार्जिन से विक्ट्री दिलाई थी। चाहे आप बात करें महाराष्ट्र की, आप बात करें हरियाणा की, दिल्ली की, बिहार की, सारी जगह आरएसएस हैज लेड देम टू अ विक्ट्री। बिल्कुल, आरएसएस का जो सांगठनिक ढांचा है उसकी तो घरों घरों पर पकड़ है ना। भाजपा चाहकर भी उतनी पकड़ नहीं बना सकती है। भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले तो इतनी शाखाएं कहां से लाएगा। और ये जो अमित शाह ने पन्ना प्रमुख, आधा पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख, ये सब जो स्ट्रेटजी आई है, ये कहां से आई है? ये सब आरएसएस की स्ट्रेटजी है, वहीं से आई है। आरएसएस जिस तरह लोगों तक पहुंचता है, एक एक घर में प्रवास करता है, और जिस तरह से एक एक व्यक्ति के बारे में अगर कोई प्रचारक है तो उसको उस मोहल्ले, उस प्रांत, उस समुदाय, उसकी जुबान पर रहता है। मैंने जितने भी आरएसएस के प्रचारकों को मैं मिला हूं, देखा है, तो मान लीजिए कि मोहल्ला ए है, बी है, सी है, तो अगर ए मोहल्ले का प्रचारक है तो उसको ए के बारे में तो सारी चीजें पता है ही, वो बी को भी जानता है, सी को भी जानता है, लेकिन ए के हर एक घर, हर एक की मौजूदा स्थिति, उसका राजनीतिक रुझान, वो सब उसको पता होता है। तो इतना जिस संगठन के पास इतना मजबूत सांगठनिक ढांचा हो, उसके बिना आप उत्तर प्रदेश में कैसे लड़ेंगे? तो केंद्र तो उत्तर प्रदेश की राजनीति और आने वाला चुनाव ही है। हाँ, उसके इर्द गिर्द बहुत तेरी बातें हुई होंगी। हो सकता है कि ब्रजेश पाठक का ये बयान भी जानबूझ के दिलवाया गया हो सकता है कि तथाकथित तौर पर जो ब्राह्मण नाराज चल रहे हैं, क्योंकि भाई हमारे यहाँ तो सनातन में बीमारी है ना भाई, लोकसभा चुनाव में क्यों हमने सीटें कम कर दी कि मजा नहीं आ रहा है, मोदी जी वह डांस नहीं किए। अब यार मोदी जी वह नाचेंगे थोड़े आपके लिए, लेकिन क्यों भाई? 2019 में आपने उतनी दे दी सीटें, 2019 से 24 के दौरान जितने काम हुए उतना तो पहले टर्म में भी नहीं हुआ था, और फिर आपने सीटें कम कर दी, क्यों? तो वही बात है कि ऊब जाते हैं लोग, उनको लगता है कि यार ये डांस नहीं कर रहे हैं मोदी जी व योगी जी, वह डांस नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए स्टेबिलिटी नहीं समझ आती लोगों को। स्टेबिलिटी का महत्व उनको नहीं समझ में आता है, सनातन की एकता उनको समझ में नहीं आती। तो इसीलिए राजनीति है। ब्रजेश पाठक को हो सकता है कि ऊपर से गया हो, क्योंकि अचानक ये 1 महीने बाद जागने की कोई बात नहीं है। 1 महीने बाद बटुकों का सम्मान, अच्छा देखिए, बटुकों का सम्मान किया गया है, लेकिन अवमुक्तेश्वरानंद से कोई बातचीत नहीं हुई है। ये सबसे गौर करने वाली बात है। बटुक स्टूडेंट्स होते हैं। पर कोई भी बयान नहीं दिया ब्रजेश पाठक ने। उन्होंने केवल बटुकों के लिए कहा कि भाई ये गलत बात हुई है अगर किसी ने उनकी शिखा को हाथ लगाया। और सचमुच भाई रामास्वामी ने तमिलनाडु में शिखा से ही तो शुरुआत की थी। वो तो अपने शिष्यों को लिखता था ना कि तुमने आज 13 चुटिया काटी के 15, वो तो बाकायदा खैर मारने के लिए उकसाता था। लेकिन आज वो पेरियार बना हुआ है, पेरियार जो बहुत सम्मानजनक शब्द है। तो इस देश की विरोधाभासी बातों का क्या करेंगे आप? इस देश में ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता आया है। और संघ कोई मूर्ख लोगों का संगठन है नहीं, संघ को राजनीति की भी जानकारी है। तो मुझे लगता है कि ये सब आने वाले चुनाव की तैयारी है। अब चुनाव में बहुत दिन भी है, अभी नहीं, अगले साल तो मतलब इस समय तक मुझे लगता है कि अधिसूचना वगैरह आ जाएगी और चुनाव की तैयारी में लोग रहेंगे दिसंबर के बाद। तो इसलिए इन सभी बातों पर हुई होगी चर्चा। बिल्कुल बच चुका है मतलब, और क्योंकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर निकलता है, तो उत्तर प्रदेश सबसे इम्पोर्टेंट स्टेट हो जाता है आज की डेट में। लॉ एंड ऑर्डर भी वहीं से सबसे ज्यादा कंट्रोल होता है। परिसीमन के बाद चीजें और बदलेंगी, परिसीमन, लेकिन अभी चूंकि उसमें टाइम है, उसके पहले उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा, तो इसलिए वो पूरी राजनीति बतियाई गई होगी। और योगी जी को भी समझ में आ रहा होगा कि भाई संघ को जरा
टाइट करके रखो, वरना कहीं इस बार मामला बिगड़ ना जाए, क्योंकि भाई मोहम्मडन्स तो इस बार एकजुट होकर पूरी तरह से इस पर आमादा ही हैं, और कि योग्य बनाना है। इसमें कई सीट्स ऐसी हैं, कई जगहों पर ऐसे हालात हैं जहां वो डिसाइसिव हैं। तो आपको पूरे हिंदू समाज को एक किए बिना कोई ये फायदा है नहीं। इधर यादव जी जो हैं टोटी चोर, वो अपना पीडीए कर रहे हैं। तो आपको समाज के सभी वर्गों को साधना पड़ेगा, और उस साधने के लिए संघ बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। जी, थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, 14-15 मार्च 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आप सभी वहाँ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में लिंक्स दिए हुए हैं, प्लीज़ क्लिक ऑन इट। जब आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको सीधे पासेस के सेक्शन में लेकर जाता है। प्लीज़ रजिस्टर इन एडवांस, जिससे हम आप लोगों के आने की तैयारियाँ टाइम से कर सकें। और जो लोग नहीं आ पा रहे हैं किसी कारणवश, वो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। जय जय सिया राम।